परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज हम एपिसोड 33 में पहुँचे हैं। पिछले एपिसोड में ये प्रेरित उसका 5वां अध्याय में से 1 से लेकर 11 पद के अंदर अनन्यास और सफीरा का विषय पर हमने कुछ विषय चिंता किया था। आज वही विषय अनन्यास और सफीरा का विषय में और कुछ विषय आज हम चिंता करेंगे। हम प्रार्थना पूर्वक बैठे ताकि आज का वचन द्वारा प्रभु हमसे बात करे और प्रभु हमें अनुग्रह करे। आज सबसे पहले प्रेरित उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 5 तक मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। प्रेरित 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक। और अनन्या नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। दूसरे पद में, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पापों के आगे रख दिया। तीसरे पद में, परंतु पत्रुस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। 4 पद में लिखा है, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। ये विषय पिछला एपिसोड में अनन्यास और सफीरा का विषय में हमने कुछ विषय चिंता किया है, लेकिन ये पद हम पढ़ते समय ये जो फिर उसका 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक हम पढ़े तो हमको मालूम होता है कि ये जो प्लान, ये जो भूमि बिकने का और प्रेरितों का पापों पर आकर रखने का योजना दोनों मिलकर बनाया, लेकिन इसमें से कुछ अंश अलग रखने का योजना दोनों का नहीं था, लेकिन ये अनन्यास का योजना था। कारण उसका दूसरा पद में वहाँ पे अनन्यास जो है कुछ अंश अलग करके बाकी जो है प्रेरितों का पापों पे ला कर रखा। उस समय सफीरा नहीं था। उसके बाद तीसरा पद में लिखा है, पत्रुस ने अनन्यास से पूछ रहा है, क्योंकि ये उनको पवित्र आत्मा से उनको पता चला कि ये जो इसमें इन लोगों ने कुछ अंश अलग रखा है। तो जरूर जो पत्रुस को मालूम है कि कौन इसका योजना बनाया। इसे लिखा है, परंतु पत्रुस ने कहा, हे अनन्या और सफीरा नहीं, शैतान ने तेरे मन में, मैंने तुम्हारे मन में नहीं, तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। यहाँ भी पत्रुस क्लियर स्पष्ट रूप में अनन्यास ने ये काम किया बोलकर उनसे ये सवाल पूछते हैं। अच्छा, 4 पद में देखिए, जब तक वह तेरे पास रही, तुम्हारे नहीं, तेरे पास रही क्या तेरी ना थी तुम हैं? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है तूने। लेकिन ये हम पढ़ते समय इसमें मालूम होगा कि ये जो प्लान जो बनाया, ये जो योजना बनाया है, सफीरा और अनन्यास दोनों मिलकर नहीं, लेकिन अनन्यास का एक योजना था। लेकिन अनन्यास का योजना में उसमें एक भाग में लगता है कि दोनों मिलकर ये काम किया बोलकर लिखा हुआ है, तुम दोनों मिलकर ये काम किया। और सफीरा को इसका बारे में पता था कि हमसे अलग रखा है। लेकिन यहाँ पे हमें चिंता करने का विषय ये है कि सफीरा भी ये उसके साथ चली गई, और इस परिस्थिति में पति या पत्नी का क्या करना चाहिए। अगर पति योजना बनाया, अगर पत्नी को उसके साथ उस समय उनको विरोध करना चाहिए या उसको सहमत देना चाहिए। यहाँ पे सफीरा ने सहमत दिया, लेकिन वो गलत हुआ सफीरा का। एक्चुअली इस परिस्थिति में पति या पत्नी को क्या करना चाहिए,
सबीरा को सही बात पर अड़ा रहना चाहिए था। एक पति के सामने इस विषय पर ये बहुत बड़े एक पाप करने के लिए जा रहा है, या इस समय अपने पत्नी को अपना रोल जो है पत्नी के रीति में, पत्नी के रूप में रोल निभाना चाहिए था। वो है कि उसको विरोध करना चाहिए था, उसे अपने पति को पाप ना करने का सलाह देना चाहिए था। अगर पति नहीं मानते तो पत्नी को पति का बात मानने का कोई जरूरी नहीं है। सहमत नहीं, लेकिन विरोध प्रकट करना चाहिए कि नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो सबीरा को सही बात पर अड़ा रहना चाहिए था। नहीं, उसे अपने पति को ये पाप ना करने की सलाह देनी चाहिए। अगर वह जिद करता तो क्या करना चाहिए था? अगर वो जिद करता है तो हमें क्या करना चाहिए? उनको विरोध करना चाहिए और कुछ नहीं। सबीरा को अपने विरोध प्रकट करना चाहिए था जरूर, लेकिन सबीरा ने क्या किया? उसको सहमत दिया। अगर पति अपनी पत्नी को पाप करने के लिए कहता है तो उसे ऐसा करने का जरूरी नहीं है, इसका विरोध करना चाहिए। उसका सहमत करना नहीं, उसका सपोर्ट करना नहीं तो चुपचाप रहना भी नहीं। उसको सही रीति से उनको अपना विरोध प्रकट करना चाहिए, उनको पाप उनको बताना चाहिए। क्योंकि ये प्रेरित उसका 5वां अध्याय उसका 29 को हम आते समय वहाँ पे एक अलग कंटेक्स्ट है, लेकिन वहाँ पे प्रेरित क्या लिखा देखिए। तब पत्रोस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। ये अलग विषय है। हम जानते हैं कि उसका 28 में, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा नहीं दी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लोहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। इस विषय के सामने, महासभा के लोगों के सामने, सन्निधि संघ के लोगों के सामने खड़े होकर पत्रोस ने ये कहा कि देखो, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। ये विषय उस समय सबीरा हनन्यास को बोलना चाहिए था। तो सबीरा ये बात के पक्ष में खड़े होकर अपना पति और खुद का जान बचा सकती थी। और विवाह के बारे में हम देखें, परमेश्वर ने विवाह को इसलिए बनाया कि क्योंकि एक से दो बेहतर रहते हैं, और विवाह का अलग उद्देश्य है, और उस तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इस विषय पर मैं कहने के लिए चाहूँगा, परमेश्वर ने विवाह को इसलिए बनाया कि क्योंकि एक से दो बेहतर है। क्योंकि जब एक साथी को मन में कोई विचार आता है तो दूसरे साथी को उससे रोक सकते हैं, नहीं तो रोकना चाहिए। अगर कोई डिसीजन, अगर निर्णय अगर पति लेते हैं और वो गलत है तो पत्नी उसको रोक सकते हैं। पत्नी और कोई गलत डिसीजन लेते हैं, पति उसको रोक सकते हैं। ये चाहिए था। इस स्थान पर सबीरा वो सहमत दिया, विरोध प्रकट नहीं किया। क्योंकि जब पत्रोस ने बुलाया सबीरा को, सबीरा उस समय चुप रहा। सबीरा कहा कि मैं जानता हूँ, क्या मतलब सबीरा इसमें सहमत हुआ। योजना बनाया हनन्यास ने, लेकिन उस समय सबीरा जो कर्तव्य एक पत्नी के रूप में जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने पूरा नहीं किया। ये भाई और बहनों, हम परिवार समेत हम रहते समय ये जो हमारा जो रोल है, रोल को हमें पालन करना, रोल के अनुसार हमें हमारे पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है। अगले हफ्ता में बाकी विषय हम चिंता करेंगे। यही हनन्यास और सबीरा का विषय में और कुछ विषय हम चिंता करेंगे। इस विषय द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु के नाम का महिमा हो। अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया है, इस संदेश को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अनेक लोग आगे का एपिसोड भी सुन सके और प्रभु से अनुग्रह प्राप्त हो सके। प्रभु के नाम का महिमा हो। आमीन।